ये रीमा और उसके परिवार की कहानी है। 4 साल की रीमा अपनी माता शालिनी और पिता रजत के साथ मनपुरा नाम के गांव में रहती है। एक दिन रीमा को खेलते खेलते चक्कर आया और वो गिर पड़ी। रीमा के माता पिता उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे और बात कर रहे थे कि रीमा को चक्कर क्यों आया होगा। तभी उनके गांव की प्रभात पोषण साथी सुनैना वहां पहुंची। रीमा के माता पिता ने सुनैना को सारी बात बताई। हाँ भैया भाभी, मैं समझ रही हूँ आप दोनों परेशान हैं कि रीमा को चक्कर क्यों आया। देखिए, रीमा बहुत दुबली लगती है और रीमा की उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई भी कम है। लगता है रीमा ठीक से खाना नहीं खाती। हाँ सुनैना दीदी, आपने सही जाना। रीमा ठीक से खाना नहीं खाती, बहुत मुश्किल से सुबह में कुछ खाती है। पीछे पड़ पड़ कर खाना खिलाना पड़ता है। हम बहुत परेशान हैं। रीमा बहुत बीमार भी पड़ती है। भाभी, अब यही तो बात है। खाना नहीं खाएगी तो उसे पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोरी होगी, चक्कर आएंगे और कुपोषण जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। रीमा को प्यार से खिलाएं, उसके साथ बैठ के खुद खाएं, उसे अलग अलग खाने की चीजें थोड़ी थोड़ी देर में दें और उसे खुद आराम से खाने दें। जल्दी ना मचाएं। उसे कुछ पसंद नहीं आता तो दूसरी तरह से पका कर दें। जैसे अगर उसे उबली सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो उन्हें हल्के तेल में पका कर दें। दीदी, ये अच्छे सुझाव है, हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा सुनैना बहन, ये कमजोरी तो समझ में आती है, लेकिन पोषण कुपोषण कुछ समझ में नहीं आया। हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगी। देखिए, जैसे आपके आंगन में ये हरा भरा आम का पेड़ है, ये कभी छोटा पौधा रहा होगा। आपने पेड़ बनने तक इसका ध्यान कैसे रखा? मैंने इस पेड़ को रोज पानी दिया, समय समय पर खाद डाली और इसका पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल ठीक, आपने ये सब किया, तभी तो आज ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है कि छाया और फल देने लगा। देखिए, जैसे पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए पानी, सूरज की किरणों, मिट्टी, हवा और खाद की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है। खाने से हमें मिलते हैं पोषक तत्व जो हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर के अंगों व मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। सही पोषण हमें संतुलित आहार से मिलता है। दीदी, खाना तो हम खाते हैं, पर ये संतुलित आहार क्या होता है? सही कहा आपने भाभी, खाना तो सब खाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो संतुलित हो। संतुलित आहार में एक व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। शरीर को कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, ये उम्र, लिंग, शारीरिक डील डॉल और गतिविधि पर निर्भर करता है। जैसे एक बच्चे का संतुलित आहार एक किशोर से अलग होगा, इसी तरह महिलाओं के पोषक तत्वों की जरूरत पुरुषों से अलग होगी। मतलब संतुलित आहार हमारे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करता है, पर हम अपने खाने को संतुलित कैसे बनाएं? देखिए, आहार को संतुलित बनाना मुश्किल नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे रोज के खाने में समूहों में से खाने की चीजें हों। ये समूह है अनाज, मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रतिदिन के आहार में इन समूहों में से खाद्य पदार्थ हो। अच्छा सुनैना दीदी, अगर संतुलित आहार न खाएं तो क्या होगा? भाभी, संतुलित आहार न खाने से कुपोषण हो सकता है। कुपोषण का मतलब होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अति या असंतुलन। कुपोषण से खासकर बच्चों, किशोर किशोरियों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बीमारियों और मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। पर सुनैना बहन, कोई कुपोषित है ये पता कैसे चलता है? कुपोषण के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे बच्चों में कुपोषण 4 प्रकार का हो सकता है। उम्र के हिसाब से कम वजन होना, इससे बच्चों के मानसिक विकास पर असर होता है। दुबलापन यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन होना, ऐसा तब होता है जब बहुत अधिक वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है,
खाना ना खाएं या किसी संक्रामक बीमारी की वजह से। इससे बीमारी या मृत्यु का खतरा हो सकता है, पर सही पोषण मिलते ही ये स्थिति सुधर भी जाती है। ठिगनापन यानी उम्र के हिसाब से लंबाई या कद कम होना, ये स्थिति लंबे समय से पोषण न मिलने की वजह से होती है। इस स्थिति में बच्चों के मस्तिष्क का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता और उनकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी, शरीर में कुछ पोषक तत्वों की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा दीदी, कौन कौन सी बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं? मैंने अक्सर खून की कमी के बारे में सुना है। शरीर में आयरन यानी लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे त्वचा में पीलापन, थकान, कमजोरी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है शायद। अरे वाह भाभी, आपको तो सब याद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खून की कमी यानी अनीमिया, आयरन यानी लौह तत्व और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। इसी तरह आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है, जिससे गले में एक सूजन सी हो जाती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भपात, जन्म के समय शिशु की मृत्यु, बच्चों में मानसिक या शारीरिक विकार हो सकता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा और आंखों पर असर होता है और विटामिन ए की अधिक कमी से रतौंधी भी हो सकती है, जिससे अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। सुनैना बहन, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुपोषण का असर बच्चों और उनकी पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि हम बड़ों में भी होता है। बिल्कुल सही। कुपोषण का असर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। जैसे कि एक कमजोर लड़की एक कमजोर महिला बनती है और फिर एक कमजोर शिशु को जन्म देती है। बचपन में कुपोषण का खतरा रहता है और कुपोषण का असर उसके वयस्क जीवन पर भी हो सकता है। इस तरह से कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सच सुनैना दीदी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब मैं रीमा के खाने पीने पर पूरा ध्यान दूंगी। सुनैना बहन, सच में पोषण का हमारे जीवन में इतना महत्व है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। रीमा बेटी सुना, तुम अगर ठीक से खाना नहीं खाओगी तो खेल कूद और पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी। दीदी, अगली बार जब आप आओगी तो मैं अपनी सहेली निधा को भी बुला लूंगी। उसको भी आप पोषण और कुपोषण चक्र के बारे में बताना। हाँ भाभी, बिल्कुल, जरूर बुला लीजिएगा। पर उससे पहले रीमा को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए लेकर जरूर जाना और अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी संपर्क में रहना। मैं अगले हफ्ते आकर आपसे मिलूंगी। छोटी सी रीमा, अब संतुलित आहार है खाना और कुपोषण को है दूर भगाना। अब नहीं आएगा हमारी छोटी सी रीमा को चक्कर और वो देगी कुपोषण को टक्कर। हाँ, मैं खाऊंगी खाना और दूंगी टक्कर। चर्चा के बिंदु। तो ये थी रीमा की पोषण कहानी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। रीमा को चक्कर क्यों आया? कुपोषण क्या होता है? कुपोषण के 4 मुख्य रूप कौन से हैं? पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? संतुलित आहार खाने के लिए हमें कौन से मुख्य खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ चुनने चाहिए? याद रखें, खाने से हमें मिलते हैं पोषक तत्व जो हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। सही पोषण हमें संतुलित आहार से मिलता है। संतुलित आहार में एक व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार के लिए हमें प्रतिदिन अपने भोजन में इन मुख्य समूह में से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए: अनाज, मोटे अनाज और दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। संतुलित आहार न खाने से कुपोषण हो सकता है। कुपोषण का मतलब होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अति या असंतुलन। कुपोषण के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे बच्चों में कुपोषण 4 प्रकार का हो सकता है: दुबलापन यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन होना, ठिगनापन यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता वाले पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, आयोडीन और विटामिन ए की कमी। कुपोषण से बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और कुपोषण का असर पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है।